लुक का जो दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ, फिर आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। ये ना दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, ये डिज़ाइन स्टील के होते हैं। ये आपको मस्जिद भी दिखा दूँ, अक्सर जब आते हैं तो इंट्रो की ये मस्जिद की कुछ लुक है जी। अभी अंदर से भी मैं आपको इसकी एक छोटी सी लुक दिखा देता हूँ। ओह माय गॉड, खेत की हालत चेक करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका है 11:31 हो गए हैं। कॉल भी आ गई है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट और 2 मिनट और हाँ, कदम। हम्म। अच्छा, 1 मिनट में तो दसे ना थोड़ी देर। ठीक। अच्छा भाई, वो हमज़ा लड़का जो है ना, उसकी कॉल थी, जिसको मैंने कहा था कि वो दरख्त वगैरह की कटाई शटाई करनी है। तो वही पूछ रहा था कि क्या करना है। पहले उसका प्लान बना कि हाफ़ हम ना वो किक करके दरख्त ले लेंगे, हाफ़ जो है ना पैसे लेंगे। अभी ख्याल करके कह रहा है कि मुझे सारे ही पैसे चाहिए होंगे। तो मैंने कहा देखता हूँ, मेरा भी ना प्लान वो अभी बीच में ही फंसा हुआ है कि पूरा सारा निकलवाऊँ या हाफ़ कटवाऊँ। तो उसी का प्लान अभी मैं जाके देखता हूँ दरख्त की सिचुएशन को, उस हिसाब से फिर डिसाइड करके उनको बताऊँगा। खैर जी, आज सुबह सुबह ही जो है ना मैंने मट्टी डलवाई है जी। ये पता नहीं अब 5 रेड़े हैं, ये कम है, ये ज़्यादा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल सुबह पहला रेड़ा मैंने डलता देखा था, क्योंकि मैंने उसको बताया था कि यहाँ पे डालना। उसके बाद वो खुद ही आता था, डाल के चला जाता रहा। मैं अंदर ही था, तो अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये 5 रेड़े हैं। शायद 5 ही होंगे, क्योंकि अच्छी खासी ये मट्टी है। तो सोच रहा था कि थोड़े और डलवा लेता, 10 करवा लेता रेड़े, ताकि मट्टी कुछ ना यहाँ पे भी डाल देते। ये जो यहाँ पे थोड़ी सी डीप जगह ना, ये भी थोड़ी ऊंची हो जाती। लेकिन अभी तो शायद वो चला गया है। ये 5 रेड़े जो है ना मैंने डलवाए हैं जी अपने इस ग्रासी प्लॉट के लिए। इसमें जो मट्टी पहले डली हुई है ना, वो भसर है, और वो इतनी नरम है ना, इतनी नरम है, और इतना पानी पीती है ना कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे ही बारिश होती है ना, यहाँ से मिट्टी बहने लग जाती है और प्रणाली से बाहर निकल जाती है। ये देख रहे हो, काफ़ी वहाँ से किनारों से बह गई है, यहाँ से बह गई। यहाँ तो खैर ये प्रणाली का ऐसे प्रेशर पड़ता रहा था, इस वजह से बह गई। वहाँ से मतलब काफ़ी बह जाती है। तो इसमें ना हम वो थोड़ी सी मिट्टी है सख्त, वो इसमें मिक्स करेंगे, मतलब पसर और ये जो मिट्टी अभी मंगवाई वो दोनों को मिक्स करके फिर इसके ऊपर घास लगाएंगे। फिर वो जो है ना मिट्टी भी थोड़ी सख्त होगी, बहेगी भी नहीं, और फूल पौधे जो लगाएंगे वो भी सही से हो जाएंगे। बाकी ये जो जड़ी बूटी उगी हुई है ना, इसको हम कहते हैं जी मुर्की। ये जो बड़ी बूटी होगी इसका नाम है। ये सबसे पहले तो भी निकलवानी पड़ेगी, ताकि जब घास वगैरह लगाएं तो उसमें ये दोबारा ना उग जाए। तो बहुत ज़्यादा उगी हुई है, ये देखो सारे प्लॉट में यही उगी हुई है। पहले तो कोई इसका सलूशन करना पड़ेगा, किसी पड़ोसियों को बुलाऊंगा। ये ना ऐसे निकालनी पड़ेगी जड़ समेत, मैं आपको निकाल के दिखाऊँ। इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ना ये चीज़, ये जड़ होती है, मतलब ये इजीली निकल आती है। थोड़ा सा ना ये इस तरह से ये जड़ समेत निकलेगी, तब ये दोबारा नहीं होगी। अगर ऐसे ऊपर ऊपर से काट देना तो ये दोबारा उग जाएगी। तो इसको ना इसी तरह से जड़ से ही निकालना पड़ेगा, या फिर डीप जो है ना कई की मदद से ऐसे ज़्यादा डीप से इसकी कटाई की जाए, ताकि वो जड़ समेत ही, मिट्टी समेत ही बाहर निकल जाए। तो इसका ये सोल्यूशन भी करेंगे। उसके बाद वो फिर मिट्टी ऐड करेंगे और फिर ऊपर घास लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ये वाला मसला जो है ना हम सॉल्व कर लेंगे। मैं मज़दूर ढूंढता हूँ। हमज़ा जो है ना, वो जो लड़का आता है वो थोड़ा काम करता है, फिर थक जाता है, फिर भाग जाता है, फिर आता नहीं है। तो कोई मज़दूर अच्छा सा ढूंढता हूँ जो ये काम प्रॉपरली करे और अपनी दिहाड़ी ले, और मेरा काम भी सही से हो पाए। इसलिए जो है ना सर्च ऑपरेशन जो है ना करते हैं। यहाँ पे ना भी वो नहीं, एक बड़ी सी छिपकली होती है, पता नहीं क्या चीज़ होती है, गोहीरा कहते हैं कुछ, वो फिर रहा था अभी इधर अंदर लकड़ी में घुस गया। खैर जी, इधर जो है ना भाई पानी की सिचुएशन कुछ अभी ऐसी है। ओह माय गॉड, खेत की हालत चेक करो। सारी ज्वार जो मैंने काश की थी ना, वो पानी में दब गई है भाई। ये कुछ मतलब सही खड़ी है, और वो तो बिल्कुल बैठ गई। ये बैठ पता क्यों गई है? इन्होंने ना जिनकी ये हमारे पड़ोसियों की ये ज़मीन, ये हमारे इन पड़ोसियों की ज़मीन है। इन्होंने ना कल इसमें छोड़े हुए थे जी जानवर चरने के लिए।
तो जो रही सही थी ना वो जानवरों ने मज़ीद दबा दिए नीचे बिल्कुल। मतलब अब ये ना 3 में है ना 13 में है, बिल्कुल ख़राब हो गई। तो वो ना अब इसी पानी के अंदर ही जानवर छोड़ देते हैं, वो चर लेते हैं, जो खाना वो खा लेते हैं, बाकी ज़ाया हो जाता है। बस ये बहुत गलत है यार, सारा खेत ख़राब हो गया। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बारिश हुई है, और ये भी अंदाज़ा लगा लो कि पानी अभी भी वैसे का वैसा खड़ा, सूखा नहीं है, कितना ज़्यादा पानी है। चलो भाई, जो भी होता है वो कहते हैं ना बेहतर के लिए होता है। भाई मैंने वो दरवाज़ा जो है ना बाहर वाला मेन जो बाउंड्री वॉल पे लगा हुआ है चौकाठ, वहाँ पे लगवाने के लिए वो मैंने दरवाजे का ऑर्डर दिया हुआ था। काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन दरमियान में बारिशें आ गई, फिर जुमा की छुट्टी भी आ जाती है, तो अभी तक दरवाज़ा नहीं लगाया। तो कल मैंने उनको कॉल की थी कि भाई इतने दिन हो गए दरवाज़ा लगा दे, तो आज का उन्होंने कहा हुआ कि इंशाल्लाह आज जो है ना हम लगाएँगे। अब देखते हैं भाई कब तक आते हैं वो, और क्या कहते हैं, फिर दरवाजे का डिज़ाइन भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं फ्री हूँ, मतलब घर में फ़िलहाल कोई काम नहीं है। मैं एक और भी भाई बुरी खबर कह लो या अच्छी खबर कह लो, बुरी इस तरह से है कि मैं अकेला रह गया हूँ, और अच्छी इस तरह से है कि अब्बा जी जो है ना घूमने के लिए गए हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उनको लाहौर जाते हुए देखा है जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी लाहौर जा रहे हैं जी भाई सदाकत के साथ, अम्मा की तरफ, भाई लियाकत की तरफ। तो थोड़ी देर ही हुई है निकल गए हैं। सबसे पहले वो ससुराल मायके जाएंगे, भाभी को मायके छोड़ना, उनके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह, और वहाँ से अब्बा जी और सदाकत जो है ना लाहौर चले जाएंगे। ज़िंदगी में मेरे ख्याल में पहली बार जो है ना अब्बा जी लाहौर जा रहे हैं जी। मतलब हमेशा ही घर में रहे हैं, तो लाहौर उनका कभी जाना नहीं हुआ। शायद मेरा मतलब मैं छोटा था तो तब गए होंगे, मतलब मेरे पैदा होने के बाद पहली बार जा रहे हैं जी। तो आज वो लाहौर इंशाल्लाह खैर ऑफिस से पहुंच जाए तो अम्मा से भी मिलेंगे और कुछ दिन वहाँ पर रह कर भी आएंगे। तो पहले मेरे साथ अब्बा जी मतलब घर में हुआ करते थे, अब्बा जी और मैं इकट्ठा सोते थे, मतलब साइड बाई साइड चारपाई होती थी हमारी। लेकिन अब जो है ना मैं अकेला रह गया हूँ पीछे, तो इतना अकेला रह गया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब वाशरूम को जो है ना मैं धो लेता हूँ। ये वाशरूम की हालत बड़ी बुरी हुई पड़ी है। अभी ले आते हैं बाल्टी में पानी भर के और इसको ना धोते हैं, साफ़ करते हैं, जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह लगा हुआ है ना सारा क्लीन कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना भाई पाइप को लेके चलते हैं जी उधर। जो भाई मुँह किधर है तेरा पाइप का, किधर है मुँह इसका, ये पाइप भी जो है ना जब फंसा पड़ा होता है ना, इसको छुड़वा के ले जाना भी बंदे के लिए। देखो सबसे पहले जो है ना भाई पाइप पहुंचाते हैं जी वॉशरूम के दरवाज़ों पे। ओ भाई क्या मसला है यार, अभी नीचे से छुड़वा गया हूँ, 4 पाइप में फंस गया पाइप। बहुत ख्वार करता है जब ये इस तरह से पाइप फंसा पड़ा होता है ना, छुड़वा के बंदे की नमत बच जाती है। इसको ना प्रॉपरली रखना चाहिए, गोल लपेट के। फिर फंस गया। कमेंट्स में बताइए कि आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम कौन सा लगता है। मुझे जो लगता है ना, वो जब इस तरह से पाइप में मतलब फंस जाता है, ऐसे बल पड़ जाते हैं, उसको छुड़वाना मुश्किल होता है। मुझे उस वक्त इरिटेशन फील होती है। और दूसरा मोबाइल के हैंड्स फ्री, स्पेशली जब बंदा फ़ौरन लगाना चाह रहा हो कि यार जल्दी जल्दी लगा लूँ, उस वक्त वो फंस जाएं, हैंड फ्री कानों तक ना पहुँचे, दोनों उस तरह से गुगलू से हो जाते हैं। ये 2 चीज़ें मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है ना, कभी कभी दिल करता तोड़ दो ऐसे, इतना मतलब अचानक से स्ट्रेस फील होता है इस चीज़ का। अभी ये देखो किस तरह से फंस गया है, सिर्फ ऐसा ही ना इकट्ठा फेंकने की वजह से। ये देखो अब चला जाएगा। पाइप भाई यहाँ तक आ चुका है जी। अब जो है ना ये वॉशरूम तक पहुँच जाएगा। अभी मुझे चाहिए होगा एक ब्रश, एक चाहिए होगी पतरी, वो ना खुरपा सा होता है ऐसे रगड़ने वाला। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ये स्टेन लगे हुए हैं ना, उनको ऐसे रगड़ना पड़ेगा तब उतरेंगे वो। और क्या चाहिए होगा मुझे,
और बाल्टी, हाँ बाल्टी चाहिए होगा। पानी जो है ना प्रेशर से ड्रेन होल्स में जो है ना वो डालूंगा ताकि जो कचरा वगैरह अंदर रुका हुआ है वो सीधा सेप्टिक टैंक में चला जाए। घर में काम चल रहा था ना, मतलब ये सीलिंग वगैरह का या पहले टाइल्स वगैरह या मार्बल लगने का, सच बताऊं तो मतलब इतनी आदत सी हो गई थी कि ना बंदा बिजी रहता था, रौनक रौनक सी लगी रहती थी। अब काम हो गया है जी ख़त्म, अब नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है। लेकिन मिस्त्री से ना अभी रब्ता करना है मैंने, रगड़ाई वाले से। मुझे रगड़ाई वाला काम बड़ा ही वो ना टेंशन वाला लगता है क्योंकि उसमें ना कचरा बहुत होता है, मतलब पानी ही पानी होता है। और मैं पानी वाले कामों से बड़ा गुस्सा आता हूँ, किस तरह के करना पड़े, लेकिन मजबूरी है, होना ही होना है। तो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में जो है ना रगड़ाई वाले भाई को बुलाता हूँ, वो अपना जो काम स्टार्ट करे एटलीस्ट। पानी वाला काम जो है ना, फिर ये बारिश का भी पता चल जाएगा कि कितने दिन और रह रही है, उस हिसाब से जो है ना फिर पानी वाला भी साथ साथ स्टार्ट कर लेंगे। तो कल मैं सिटी गया हुआ था, मैं पता करके आया था जी, वो शापर वाला पाइप, पॉलीथीन का पाइप जो होता है वो भाई मिल रहे थे 30 रुपये या 35 रुपये पर फिट के हिसाब से मिल रहा था। तो 30-40 फिट जो है मैं वो ले आऊँगा, ताकि अगर हम फ्रंट शेड ऊपर वाले की रगड़ाई करते हैं तो उसका परनाला भाई यहाँ से पाइप वो पॉलीथीन वाला लगाएंगे और यहाँ से फ्रंट पे ना हम एक बड़ा सा गड़ा खोदेंगे। उसके अंदर जो वो क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह लो आप इसको, या आप कह लोगे चूना या पत्थर, रगड़ाई के बाद जो उसका कचरा होगा ना वो गड्ढे में जाता रहेगा। और साफ़ पानी जो है ना आगे हम ड्रेन जो सीवरेज है हमारी इलाके की उसकी तरफ निकालेंगे। तो यहाँ जो गड्ढा जब भर जाया करेगा ना कचरे का, तो ये फिर हम कचरे वाली जगह पे फेंक आया करेंगे रेडी की मदद से। वहाँ से फिर जहाँ डिस्पोज़ करना हुआ हमारे सुथरा पंजाब वाली टीम ने वो कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो हम गड्ढा बनाएंगे जब काम स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई मिट्टी जो है ना अभी मेरे ख्याल में जहांगीर भाई और भी लेके आ रहे हैं। मैं तो समझ रहा था पूरे हो गए, लेकिन अभी लेके और आ गए। कितना रेट है वाला है भाई? 7वां। अच्छा 5 तो मतलब काम टप गया है जी। मैं तो समझ रहा था 5 ही होंगे, लेकिन 5 से भाई खुद ही डालने लग गए। 7वां रेड़ा जो है ना भाई अभी आया है। तो कुछ मिट्टी जो है ना यहाँ भी हम फिर डाल लेंगे। चाह हुने बनवाई आप आके पीस? हाँ अच्छा लो जी, हमला जो है ना फिर आ गया जी। इसके ना डील नहीं बन रही, ये बड़ा कंफ्यूज हुआ खड़ा है कि मैं क्या करूं। मसला कश्मीर बना लिया इसने एक दरख्त को। कह रहे मुझे फिर देखने दो कि किस तरह से इसकी सिचुएशन है, मैं उस हिसाब से पैसे मुकाऊंगा। जो 1000 रुपये मुकाया था उससे कहता है नहीं। हाँ इसको ना जड़ से नहीं निकालना, इसको मतलब बिल्कुल ऊपर से कट कर लेना। इधर से नहीं, बिल्कुल नीचे से, मतलब काटना नीचे से, हाँ बिल्कुल नीचे से, लेकिन जड़ नहीं निकालेंगे। ये मतलब गड़ा वो ना खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा। भाई मैंने पहले बहुत सोचा है कि ना इसको ना यहाँ से कट करवा लेते हैं। यहाँ से कट करवाएं तो नीचे से तना ही रह जाता है। जो मेन मसला है ना मुझे वही था कि ये जगह हमने साफ़ करनी है और यहाँ पे ना हमने मतलब मट्टी शट्टी डाल के एक वो नाली टाइप बनानी है सीवरेज के लिए, वो एंड तक, फिर वो एंड तक, और उस नाली के ऊपर हमारे प्रॉपरली दरख्त लगे होंगे ताकि ऑटोमेटिकली पानी लगता रहे। और ये जो है ना बड़ा ही बेतुका सा खड़ा है, ना यहाँ से बंदा गुजर सकता है ना ये इधर उधर। और ऊपर से है देख कैसे इधर आया खड़ा है, कोई शदीद आंधी आ गई ना तो ये दीवार के ऊपर भी गिर सकता है। और इसका कचरा जो है ना सारा घर की तरफ जाता है। तो इसलिए जो है ना फिर इसको हम सोच रहे हैं कि कटवा ही देते हैं, ताकि फिर ये सारी जगह सेट करके वो नाली बनाएंगे, फिर दरख्त लगाएंगे। हाँ इन छोटा भी करना है, सारे पीसेस करके रख के दे उन्हें। कितने पैसे हाँ हमारी डील अब जो है ना कुछ इस तरह से हुई है कि हम फ़िलहाल दरख्त नहीं निकाल रहे। ये दरख्त तब निकालेंगे जब हम अपनी गली सेट करेंगे। मैंने कहा जब गली सेट करेंगे ना तो उसी वक्त निकालेंगे, क्योंकि अभी जो है ना ये काफ़ी पानी का प्रेशर वगैरह को ना ऐसे छट को मतलब इधर से फ्लो हो तो रोकता है, कुछ ना कुछ रोकता है। तो इसलिए ना इसको मैंने कहा है कि जब गली ठीक करनी होगी ना उससे 2 दिन पहले हम ये दरख्त काट लेंगे, उसके बाद फिर ताकि साथ में गली भी सेट हो जाएगी और जगह भी हमारी ये पक्की हो जाएगी। सही हो गया। बाकी भाई मिट्टी वाले जो है ना जहांगीर भाई वो कर गए हैं जी, बस 7 रेड़े वो डाल गए हैं जी मिट्टी के। कह रहे हैं कि अभी जो है ना मुझे भी भूख लगी है और जो उनका बैलगाड़ी है ना बैल को भी भूख लगी है।
तो वो उसको खाना शाना चारा शारा डालेंगे ताकि उसमें एनर्जी आ जाए। तो कह रहे हैं या तो सेकंड टाइम यानी शाम को डाल दूंगा या फिर कल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह डाल दूंगा जब ठंड होगी। ठंड तो मतलब इन सेंस के गर्मी नहीं होगी, ठंड कहाँ से होगी। और भाई मौसम जो है ना अभी फ़िलहाल तो क्लियर सा है, लेकिन सुबह सुबह जो ना इतने शदीद बादल आए ना, और तकरीबन रात के 3 बजे उस वक्त भी ऐसे शदीद बादल और आंधी चली है ना, मैंने कहा फिर बारिश आने लगी है तो फिर मसला पै गया ये। लेकिन शुक्र है अभी बारिश भी नहीं हुई और हल्की फुल्की आंधी रही, मतलब थम गई, जो भी था ना थम गया जी। तो अभी मौसम कुछ ये वाला जी, हल्के फुल्के बादल हैं और नीला आसमान है। और इधर जो है ना ताकत का भाई ग्रॉसरी प्लॉट इतना ग्रीन हुआ पड़ा माशाल्लाह से, देख रहे हो। ये सिर्फ बारिशों का कमाल है, फुल मतलब डीप ग्रीन जो होते हैं ना पौधे, वो वाली फील आ रही है। लेकिन अब ये जगह जो है ना बड़ी ही ख़तरनाक बनी पड़ी है, क्योंकि पिछले दिन कल ये परसों जो है ना सांप यहाँ पे फिर रहा था, पता नहीं कहाँ से आया बड़ा सांप फिरा था। क्योंकि ये ना बहुत ऐसे ना सारा झुंड सा बन गया दरख्तों का और घास का, तो वो ना इधर कहीं आ गया था सांप। तो अब जो है ना इधर सही सी बात, इस तरफ जाने को भी डर लगता है कि कहीं फिर ना आया फिर रहा हो। हमने उसको पकड़ के बाहर छोड़ दिया था, लेकिन सांप है उसकी मर्ज़ी, फिर आ सकता है घूमने के लिए, फूल देखने आया हो शायद। नाश्ता वगैरह हो चुका है जी, अभी जो है ना वाशरूम्स की क्लीनिंग का काम करते हैं जी। बाल्टी एक उठाते हैं, इसको भरते हैं पानी से और टाकी पोछा मारते हैं सारी टाइल्स पे ना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमा हुआ है ना उसको उतारना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने वो दरवाजे वाले भाई को कॉल नहीं की, मुबीन भाई नाम है उनका। ये सारे घर की चौकाठे वगैरह जो बनाई थी ना उन्होंने ही बनाई थी, तो उनको भी कॉल करता हूँ कि भाई दरवाज़ा लगाने के लिए अभी तक नहीं आए। उन्होंने आज का कहा हुआ है कि आज लाजमी लगाएंगे, तो इंशाल्लाह शाम से पहले ये दरवाज़ा फिक्स चाहिए मुझे। तो क्लीन कर लूँ फिर उनको भाई कॉल करता हूँ कि मेरा पुत्र आ जाओ, ला जाओ, लेट हो गई है। मोटर चला के आए हैं और आप देखो भी एलजी किस तरह से निकल रही है। जब ये पाइप धूप में पड़ा रहता है ना, ज़्यादा देर ना चलाया जाए, तो इस तरह से पाइप के अंदर ना वो सारी एलजी जम जाती है, तो फिर जब चलाते हैं ना तो इस तरह से निकलती है। ये वाला चेक करो, अभी मेरे ख्याल में साफ़ हो गया पानी, बाल्टी में भर लेते हैं। फाइनली आधा घंटा तकरीबन लगा के ना हमने भाई वॉशरूम को क्लीन कर दिया है जी। चेक करो, अब भाई मिट्टी शिट्टी सारी निकल गई है जी, अब फिर नई मिट्टी पड़ेगी लेकिन अब हम इसको नेक्स्ट तभी क्लीन करेंगे जब हमारा पेंट वगैरह हो जाएगा या विंडोज़ दरवाजे लग जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा तब तक गुजारा हो जाएगा। तो अभी जो है ना नेक्स्ट वॉशरूम में चलते हैं, आपको मैं उसकी हालत दिखा देता हूँ कितनी बुरी हुई पड़ी है। ये चेक करो, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जो है ना ये साफ़ सुथरा होगा इंशाल्लाह। तो तकरीबन भाई दूसरे वॉशरूम पे भी एक घंटा तो मेरा लग गया। इसमें काम थोड़ा ज़्यादा था, क्लीनिंग वाला काम ज़्यादा था, जिस वजह से मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया है। और आफ्टर क्लीनिंग भाई दूसरे वॉशरूम की कुछ ऐसी लुक है जी, साफ़ सुथरा कर दिया है भाई ज़बरदस्त करके ना, कुछ ये हो गया जी। अब जो है ना तसल्ली बख्श काम हो गया। कहीं कहीं दाग रह गए हैं, जैसे वहाँ पे रह गया वो वाला दाग, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना ही बहुत है, देखने के काबिल तो हो गया है। और एक और काम करना है, प्लान में यही है कि ये नीचे जो फिलिंग हुई है ना रेड वाली, ये चेंज करनी है। इसको चेंज करके सेम ऊपर वाला ही क्रीम वाला करना है, या शायद देखें आने वाले दिनों में पता चलेगा। बड़ा दिल यही है कि इसको चेंज करके क्रीम वाला किया जाए, लेकिन अब ये चेंज करना बहुत बड़ी ख्वारी है। जैसे ये फिलिंग हुई खड़ी है ना, निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो देखेंगे, फ़िलहाल तो यही था। अभी भाई मेरे कपड़ों की हालत भी ये हो गई है, मैं अभी नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे भाई। अभी बस नहा धो के वो दरवाजे वाले भाई को कॉल करता हूँ, शायद वो दरवाज़ा लगाने आ जाए। अब मैं नहाता हूँ, टाइम जो है ना भाई 2:15 हो गए हैं। पता नहीं कितने बजे मैंने स्टार्ट किया था, 11:30 या 12:30 मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया था। 2 वाशरूम ही क्लीन हो पाए हैं, तीसरा वैसे मतलब झाड़ू सा मारा था। खैर अभी नहाता धोता हूँ। और आज जो है ना बहुत अकेला अकेला फील हो रहा है, अकेला रह गया लड़का अब ना घर में। तो अम्मा जी भी लाहौर हैं, अब्बा जी भी लाहौर, ताकत लोग भी लाहौर, पीछे भाई मुनव्वर लोग हैं, वो अपने कामों में सारा दिन बिज़ी। तो समझ नहीं आ रही कैसे गुजरेंगे ये 4-5 दिन, क्योंकि भाई ताकत और अब्बा जी जो है ना तकरीबन 3-4 दिन लाहौर में ही रहेंगे। तो पीछे मैं अकेला ही, खाना पीना बैठना उठना, बहुत बोरिंग होने वाला मेरा टाइम जो है ना भाई 3 बजने में बस 10 मिनट रह गए हैं जी। नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुका हूँ जी। और बाहर का जो सीन है ना, ओए होए होए, क्या मैं कहता हूँ प्यारा तो लगता है लेकिन ख़तरनाक भी लगता है यार साथ साथ।
बारिश वाले बादल जो है ना फिर से आ रहे हैं जी। तो अभी मस्जिद जा रहा हूँ, ज़ोहर का नमाज का टाइम हुआ है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आगे चल के। आया था जी मस्जिद, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, नमाज़ तो मैंने पढ़ ली, अभी वापस ही जाने लगा तो सोचा आपको मस्जिद भी दिखा दूं। अक्सर जब मैं ईद या जुमा की नमाज़ वाले दिन किसी दिन मैंने मस्जिद दिखाई हो ना, तो आपने लाजमी इसका टूर करवाना, तो मैंने सोचा एक छोटा सा टूर आपको जाते जाते करवाता जाऊँ। वो सामने जो है ना एंट्रेंस है इस मस्जिद की, मतलब सारी आगे स्पेस इसी मस्जिद की ही है। और इधर आते हैं तो इंटर होती ये मस्जिद की कुछ लुक है जी। ये कमेंट्स भी आया करता था कि वसीम मस्जिद की हालत बहुत ख़राब है, इसके कुछ काम करवा लें, मतलब इलाके वाले मिलकर। तो यहाँ ग्रांट आई हुई थी और अच्छी खासी, कहते हैं कि 40 करोड़ की ग्रांट आई हुई थी। तो ये ग्रांट के बाद ही जो है ना भाई ये सारा फर्श लगा है, ये देख रहे हो। और मस्जिद बहुत पुरानी है, नीचे से इसका काम हुआ है, ये मतलब सारी ईंटें वगैरह सारी रिपेयर की हैं, दोबारा लगाई हैं। यहाँ कुछ टाइल्स टूटी हुई थी, सारी रिपेयर होकर दोबारा लगाई हैं। इस सारे फ्लोर की एक बार रगड़ाई हुई है, दोबारा लगाई। मतलब इसको वो स्ट्रक्चर जो है ना वो एक एंटीक ही रखा गया, पुराने जैसे था पहले उसी तरह रखा गया, बस उसी को रिपेयर किया गया। तो ये तो कुछ इसकी बाहर से लुक है भाई, बताइएगा आपको कैसी लगी है। अभी अंदर से भी मैं आपको इसकी एक छोटी सी लुक दिखा देता हूँ। अंदर से भाई ये कुछ इस तरह से है जी। ओ बिजली चली गई है भाई। हवा जो है बड़ी तेज़ तेज़ चल पड़ी है जी। अंदर से भी मैंने आपको दिखाई सारी ना, मतलब मस्जिद के ऊपर वो पुरानी इमारत वगैरह लिखी हुई है अंदर से भी और बाहर से भी। हवा बहुत तेज़ हो गई है। घर, और मैं अभी घर नहीं जाऊंगा बल्कि मैं अभी टाउन जाऊंगा। मेरा दिल है कि आज ना लंच में दही वड़े खाए जाए, लंच अभी तक नहीं किया था तो मैंने सोचा दही वड़े खा के आते हैं। बाइक तो मैंने वैसे ही निकाली हुई थी, तो सीधा उधर ही चले जाते हैं। अभी मैं आया था जी वर्कशॉप पे, जहाँ पे हमारा दरवाज़ा बन रहा है ना, दरवाज़ा आलमोस्ट बना पड़ा है, उसकी फिनिशिंग का कुछ काम रह गया है जी। और एक चीज़ और मैं उस पर भी ऐड करवाना चाह रहा हूँ ताकि ना थोड़ी सी दरवाज़े की लुक आ जाए। दरवाज़ा आपको दिखाता हूँ फिर आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। ये ना दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, ये डिज़ाइन स्टील के होते हैं, ये एक पतली सी होती है खैर। इसमें ये डिफरेंट डिज़ाइन पड़े हैं जी, एक ये है, ये एक ये और एक ये स्टार बना। ताकत का जो गेट है ना उस पर ये स्टार लगे हैं। ये ना बड़ा नाजुक से हैं, ये ज़्यादा टिकते नहीं हैं। मेरा दिल है कि ना इसका एक छोटा वर्जन है या यही वाला, ये वाली चीज़ लग जाए। अभी मैं आपको गेट दिखाता हूँ। ये भाई हमारा बैक साइड से जो है ना पीछे गेट तैयार हुआ पड़ा, गेट नहीं दरवाज़ा है। कुछ ये डिज़ाइन है इसका, सिंपल था। अभी तो खैर ऐसे लग रहा होगा कि चादर सी बनी पड़ी है, लेकिन पेंट होगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी रगड़ाई शगड़ाई होगी, हैंडल वगैरह भी इसका लगेगा तो फिनिश जो है ना अच्छी आ जाएगी। और इसके ऊपर ना यहाँ पर इस तरह से इधर भी मेरे ख्याल में वो गोल सा जो है स्टील की प्लेट सी लग जाएगी और इधर भी लग जाएगी, तो लुक जो है ना ठीक हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि आज ये नहीं मिलेगा आपको, कल मिलेगा जी, ऐसे ही ठीक हो गया जी। डन करो फिर। टाइम जो है ना 4 बजने में बस 5 मिनट रह गए हैं जी। टाउन से होकर मैं वापस आ गया हूँ जी। और दरवाज़ा भी आपने देखा है भाई बना पड़ा है, लेकिन उसका ना वो क्या कहते हैं अभी फिनिशिंग का कुछ काम रहता है। तो मैंने जब देखा ना तो बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल लग रहा था। तो उसके ऊपर ना वो स्टील के ढक्कन से बने हुए थे, स्टार भी था और भी डिज़ाइन थे, लेकिन वो ढक्कन जो था ना प्लेन सा था, वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो मैं उनको कह के आया हूँ कि वो भी उसके ऊपर लगा दें, स्क्रू की मदद से कसा जाता है। तो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि आज कंप्लीट हो जाएगा सारा काम। कल सुबह जो है ना 10-11 बजे तक मैंने उनको कहा है कि लाजमी फ़िट करके दो हर हाल में। तो कल 10 बजे तक हमारा दरवाज़ा लग जाएगा, मतलब कल की डेट में लग जाएगा जी। बाकी यार इतना नीला आसमान है ना, ओए होए माशाल्लाह।
अच्छा भाई, फ़िलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी, नई रूटीन के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।